हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं 12th क्लास केमिस्ट्री। इसमें हम बात कर रहे थे सॉलिड स्टेट। तो ये लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले लेक्चर में हमने क्रिस्टल डिफेक्ट के बारे में सीखा था। सॉलिड स्टेट में हमने सीखा था क्रिस्टल डिफेक्ट क्या है। तो क्रिस्टल डिफेक्ट उसमें हमने स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट की बात कर ली थी, जो पॉइंट डिफेक्ट के टाइप्स थे। आज हम बात कर रहे हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट जैसे हमने बात की थी, इसमें AB2 या A2B टाइप्स केटायन और एनायन का जो रेशियो है उनका नंबर अलग अलग होगा, तो उसे हम बोलते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो इसमें हमने बात की थी इसका मेटल एक्सिस डिफेक्ट। ये चल रहा था मेटल एक्सिस डिफेक्ट। तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट में देखिए, मेटल एक्सिस डिफेक्ट दो टाइप्स का होगा। पहला टाइप्स ए टाइप्स हमने बात की थी, मेटल ड्यू टू मिसिंग ऑफ एनायन। पहला टाइप था मेटल ड्यू टू मिसिंग ऑफ एनायन। बी टाइप्स है मेटल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन। यहां पर हम बात करते हैं कि एक्स्ट्रा केटायन प्रेजेंट हो तो भी क्या बोलेंगे उसको, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। तो वन मेटल ड्यू टू मिसिंग ऑफ केटायन या मिसिंग ऑफ एनायन की हमने बात कर ली थी। आज हम बात कर रहे हैं मेटल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन। मेटल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन। मेटल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन। देखिए ये भी क्या है, किसका टाइप्स है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। देखिए इन दिस टाइप्स ऑफ डिफेक्ट वन केटायन स्पेशली मेटल आर मूव टू इंटरस्टिशियल साइट। देखिए इस टाइप के डिफेक्ट में किसी क्रिस्टल में एक एक्स्ट्रा आउटसाइड से एक मेटल इंट्रोड्यूस कर जाता है। जैसे ही मेटल इंट्रोड्यूस करता है तो उस क्रिस्टल में मेटल्स का नंबर एनायन की कंपैरिजन में बढ़ जाता है। जैसे मेटल ऑक्साइड, एग्जाम्पल मेटल ऑक्साइड मीन देखिए जैसे ZnO। इसमें क्या होता है, व्हेन मेटल ऑक्साइड इज हीटेड, जब आप मेटल ऑक्साइड को हीट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड जब हीट होगा तो यहां से क्या बनेगा, Zn+2 चार्ज प्लस O2 नेगेटिव चार्ज। व्हेन ZnO इज हीटेड विद ए क्रिस्टल ऑफ ZnO, जब हम इसको एक क्रिस्टल के साथ हीट करते हैं, ये हमने क्या ले लिया, क्रिस्टल ले लिया। क्रिस्टल किस तरीके से अरेंज रहेगा, केटायन एनायन फिर केटायन फिर एनायन, इस तरीके से अरेंज रहती है। ये एक क्रिस्टल ले लिया हमने, यहां पर Zn+2 चार्ज, O डबल नेगेटिव चार्ज, Zn+2 चार्ज, O डबल नेगेटिव चार्ज, O डबल नेगेटिव चार्ज, Zn+2 चार्ज, O डबल नेगेटिव चार्ज, Zn+2 चार्ज। यहां पर Zn+2 चार्ज, O डबल नेगेटिव चार्ज, Zn+2 चार्ज, O डबल नेगेटिव चार्ज।
यहाँ पर O डबल नेगेटिव चार्ज Zn+2 चार्ज, यहाँ पर Zn O डबल नेगेटिव चार्ज Zn पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए जब हम इसको हीट करते हैं तो ये आयंस यहाँ इंट्रोड्यूस कर जाता है, और जैसे ये इंट्रोड्यूस करेगा तो क्रिस्टल में कैटायन के नंबर ज़्यादा होंगे एंड एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज। आप देखिए इस पूरे क्रिस्टल में कैटायन का नंबर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, यानी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर गया 2 यूनिट। इस पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये किससे बैलेंस होगा, ये देखिए ऑक्सीजन क्या करता है, इसकी फॉर्म में ना रह करके O2 बना लेता है और 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर देता है। तो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज इज डेवलप्ड बाय द इलेक्ट्रॉन लिबरेटेड ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन क्या बना लेता है, ऑक्सीजन गैस बना लेता है, और ये 2 नेगेटिव चार्ज जो आता है ये इसमें इंट्रोड्यूस कर जाते हैं, जिससे क्रिस्टल क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। ये क्रिस्टल क्या हो गया, न्यूट्रल। लेकिन यहाँ पर कैटायन का नंबर क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम बोलते हैं मेटल ड्यू टू या मेटल एक्सिस डिफेक्ट। किसकी वजह से हो रहा है कि मेटल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, इसकी वजह से ये हो रहा है। डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इंक्रीज। देखिए फ्रेंकल डिफेक्ट में भी इंटरस्टिशियल साइड में आ रहा है और इसमें भी इंटरस्टिशियल साइड में आ रहा है, लेकिन वहां पर क्रिस्टल के अंदर से ऑक्युपाई करता है इंटरस्टिशियल साइड, लेकिन यहां पर एक्स्ट्रा आउटसाइड आउटसोर्स से ही इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो यहां पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आउटसाइड से, वहां पर इंट्रोड्यूस हो रहा था लैटिस पॉइंट टू इंटरस्टिशियल साइज, ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये हमने बात की कि मेटल एक्सिस डिफेक्ट का सेकंड टाइप। अब हम आगे बात कर लेते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, देखिए मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, देखिए मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट भी 2 टाइप्स का होगा। पहला मेटल ड्यू टू मिसिंग ऑफ कैटायन। जब कैटायन मिस हो जाएंगे तब भी क्या होगा, मिस होगा तो एनायन का नंबर ज्यादा है। अब जब एनायन का नंबर ज्यादा तो कैटायन का नंबर ज्यादा, यानी मेटल का नंबर कम, तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होगा। दूसरा मेटल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा, मेटल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन, मेटल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन। देखिए यहां पर हम बात कर लेते हैं, पहला टाइप्स है ए मेटल ड्यू टू मिसिंग ऑफ कैटायन। मिसिंग ऑफ कैटायन, देखिए इन दिस टाइप्स ऑफ डिफेक्ट वन मेटल कैटायन आर मिसिंग टू लैटिस पॉइंट। इन दिस टाइप्स ऑफ defect one cation are missing to their lattice point, and extra positive charge। जैसे देखिए ऐसे समझ सकते हैं हम इसको कि जब हम ऐसा इस टाइप के डिफेक्ट में एक कैटायन अपने लैटिस पॉइंट से हट जाता है, अपने लैटिस पॉइंट से हट जाता है। एग्जांपल के साथ हम इसको देखते हैं। देखिए एग्जांपल लिया हमने FeO क्रिस्टल में, इसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने FeO को देखिए यहां पर रखा Fe और ये O नेगेटिव, FeO नेगेटिव, O नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव, O नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव, O नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव, O नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव,
O नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव, O नेगेटिव। देखिए जब FeO क्रिस्टल इसमें क्या होता है, जैसे ही कोई ये इसको एनर्जी या हीट मिलती है, यहाँ से एक Fe अपनी पोजीशन से मिस हो जाता है। अब यहाँ से जैसे ये पोजीशन से मिस हुआ तो इस पूरे क्रिस्टल में एनायन का नंबर बढ़ गया। तो ये जो एनायन का नंबर बढ़ा, अब यहां पर हम बोल सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 Fe है। एक Fe पर +2 चार्ज, तो 8 Fe पर कितना चार्ज हो गया? टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आया? 16। टोटल नेगेटिव चार्ज भी 16। लेकिन जब एक Fe मिस हो गया तो कितने Fe बच गया? अब 7। तो चार्ज कितना हो गया? ये 14। तो पॉजिटिव चार्ज का नंबर कम, नेगेटिव चार्ज का नंबर ज्यादा है। एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज इज बैलेंस टू अनोदर मेटल आयंस नेबरिंग टू दिस मेटल मिसिंग कैटायन बाय चेंजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स। कैसे? एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज, जो इसमें 2 नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, वो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज इज बैलेंस टू अनोदर मेटल आयंस बाय चेंजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए यहां पर क्या हुआ कि एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज किससे बैलेंस हुआ कि ये Fe जो है, जो इसके पास वाले Fe है या कोई भी क्रिस्टल के कोई भी Fe है, Fe+2 चार्ज है, वो अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। यानी Fe+2 किस में कन्वर्ट हो गया? Fe+3। तो इसमें 2 Fe, ये और ये Fe किस में कन्वर्ट हो गया? Fe+3 में। अब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा? यहां पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो ओवरऑल क्या बन के आया कि 2 Fe किस में कन्वर्ट हो गया? Fe+3 में। और 6 Fe किस में आ गए? Fe+2 में। तो ओवरऑल चार्ज कितना आ गया? 16। और इतना ही क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो इसमें हुआ क्या? एक मेटल अपने आयन से हट गया तो एनायन के नंबर बढ़ गए। तो एनायन के नंबर बढ़ने से क्या बोलेंगे? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी मतलब मेटल के नंबर कम हो रहे हैं। तो इस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। और किसकी वजह से हो रहा है? मिसिंग ऑफ कैटायन की वजह से हो रहा है। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने? मेटल ड्यू टू मिसिंग ऑफ कैटायन। डेंसिटी पर क्या इफेक्ट आएगा? जो क्रिस्टल की डेंसिटी है, देखिए यहां पर पार्टिकल क्या हो गए? मिस हो गया, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। क्रिस्टल विल बी न्यूट्रल। क्रिस्टल क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। तो इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। उसके बाद दूसरा टाइप्स है, इसमें दूसरा टाइप्स है मेटल ड्यू टू मिसिंग ऑफ या मेटल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन। देखिए मेटल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन। यहां पर एनायंस के नंबर इंक्रीज कर रहे हैं। देखिए इसके लिए एग्जांपल है BO2 वेनेडियम। एक ऑक्सीजन पर कितना चार्ज? -2 चार्ज। तो 2 ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन पर 2 चार्ज, 2 पर कितना हो गया? -4 चार्ज। तो B4 पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव। या हम बोल सकते हैं कैसे? ये जो चार्ज हम लगा रहे हैं O2 नेगेटिव, लेकिन ये 2 है, इस तरीके से। यानी हम ऑक्सीजन पर ओवरऑल इसको हम क्या लिख रहे हैं? O4 नेगेटिव, O2 4 नेगेटिव। इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि एक ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव, 2 ऑक्सीजन पर 4 नेगेटिव। ये क्रिस्टल है। ये जो क्रिस्टल, इसको हमने हीट किया। जब इसको एनर्जी मिलती है तभी ये क्या करता है? इसमें डीफॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। किसी भी क्रिस्टल में, चाहे वो शॉर्ट की हो, फ्रैंकल हो या मेटल एक्सिस हो, मेटल डेफिशिएंसी हो, सभी में एक ही तरीका है। तो B पर 4 नेगेटिव, 4 पॉजिटिव, O पर इस तरीके से हम लगा सकते हैं। B 4 पॉजिटिव और यहाँ पर
4, यहाँ पर O पर 2 4 नेगेटिव, B पर 4 पॉजिटिव, O2 पर 4 नेगेटिव, यस, और यहाँ पर B 4 पॉजिटिव। इसी तरीके से यहाँ B 4 पॉजिटिव, O 4 नेगेटिव 2, B 4 पॉजिटिव, O2 4 नेगेटिव, O2 4 नेगेटिव, B 4 पॉजिटिव, O2 4 नेगेटिव, B 4 पॉजिटिव। अब इस क्रिस्टल को जैसे हीट किया तो इसमें एक स्मॉल आयन ये कहां पर आ गया, लैटिस पर आ गया, यानी 4 एक आयंस इंट्रोड्यूस कर गया किसमें, लैटिस इंटरस्टेटियल पोजीशन पर। तो यहां पर 4 नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर गया। क्रिस्टल में क्या हुआ, इन क्रिस्टल 4 यूनिट नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और जैसे ही 4 नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हुआ तो क्रिस्टल में क्या हो गया, अनस्टेबल यानी अनन्यूट्रल हो गया, मतलब हम बोल सकते हैं। अब इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या करना होगा, देखिए इन दिस टाइप्स ऑफ डिफेक्ट वन एनायन इंट्रोड्यूस या वन एनायन ऑक्यूपाई इंटरस्टेटियल पोजीशन टू आउटसोर्स, किसी आउटसोर्स से वो क्या हो गया, इंटरस्टेटियल साइड में इंट्रोड्यूस हो गया। तो क्रिस्टल क्या हो गया, अनन्यूट्रल हो गया। और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेगा, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज इज वैलेंस बाई सम वेनेडियम आयंस बाई चेंजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स। यहां पर B4 है तो ये क्या करेगा, B5 में कन्वर्ट हो गया, और जैसे B5 में कन्वर्ट होगा एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज बैलेंस हो गया। तो यहां पर 4 वेनेडियम किस में कन्वर्ट हो गए, +5 में कन्वर्ट हो गए, जिससे क्या हो गया, क्रिस्टल न्यूट्रल हो गया। और इस तरीके से यानी V इसमें कन्वर्ट हो गया, इसमें कन्वर्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन से निकल गया। इस तरीके से अब देखिए एक आयंस इंट्रोड्यूस हुआ तो डेंसिटी क्या होगी, यहां पर डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इंक्रीज कर गई, क्रिस्टल विल बी न्यूट्रल। तो ये था मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ओके, इससे आगे हम बात करते हैं। देखिए ये था मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इसमें आगे हम बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम, नॉन स्टोइकोमेट्रिक से रिलेटेड एक प्रॉब्लम। देखिए एक प्रॉब्लम इसकी हम देख लेते हैं। टू एनालाइज Fe+2 and Fe+3 in FeO. To analyze Fe+2 and Fe+3 in FeO and also determine परसेंटेज ऑफ Fe+2 एंड Fe+3। देखिए एक कंपाउंड से नॉन स्टोइकोमेट्रिक, जैसे ये है, इसमें ये बताना, देखिए Fe जो है, देखिए जनरली वेरिएबल वैलेंसी कौन शो करते हैं, जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, क्योंकि उनका इन जो पार्सली या हम बोल सकते हैं आउटर मोस्ट सेल क्या होती है, पार्सली फिल्ड होती है। पार्सली फिल्ड होने के चलते ये ऑक्सीडेशन यानी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जब चैप्टर आएगा डी ब्लॉक तो अब हम इसको डिटेल में बात करेंगे। तो जो Fe है, Fe है, Mn है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का रीज़न क्या है कि उनमें जो लास्ट सेल है, उनमें जो सब सेल हैं उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है। इसके चलते हम बोल सकते हैं कि वे वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखना है
कि Fe 0.93 और ऑक्सीजन 1 में कितने परसेंट Fe+2 में होगा और कितने परसेंट Fe+3 में होगा। तो इनको देखने के लिए हम क्या कर लेते हैं, लेट अमाउंट ऑफ Fe+2, जो Fe+2 का अमाउंट है वो मान लीजिए कितना है, x है, और Fe+3 का अमाउंट कितना मान लिया हमने, y। तो x प्लस y अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये 93 और ये कितना आ जाएगा 100, यानी टोटल मिलाकर कितना Fe कितना हो गया 93। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें से 93 में Fe+2 भी होगा और कुछ अमाउंट्स में क्या होगा Fe+3। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 93। फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या मान लिया, इसको फर्स्ट मान लिया। इसी तरीके से दूसरा देखिए, किसी भी क्रिस्टल में जितने भी हमने पीछे क्रिस्टल पढ़े हैं, क्रिस्टल डिफेक्ट, उन सब में क्या देखा है कि क्रिस्टल लास्ट में क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। तो न्यूट्रल रहने के लिए क्या हो सकता है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू क्या होगा, टोटल नेगेटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं आप, टोटल नेगेटिव चार्ज। तो Fe देखिए, नंबर्स को, अमाउंट्स को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, क्योंकि एक Fe पर कितना चार्ज, मान लीजिए एक Fe पर +2 चार्ज, आपके पास कितने Fe हैं 10, तो कितना हो जाएगा 10 × 2। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, यानी ये जो अमाउंट्स है इसकी मल्टीप्लाई 4 से कर सकते हैं। तो कितने चार्ज है इसका 2, तो यानी 2x प्लस y की मल्टीप्लाई 3 से तो कितना हो जाएगा 3y। अब यहां पर ऑक्सीजन देखिए कितने हैं, ऑक्सीजन कितने थे ये 100, इसकी 4 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 200। इसको इक्वेशन क्या मान लिया हमने 2। फर्स्ट और सेकंड से हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, यानी हम क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जो हमारे पास इक्वेशन आई है, पहली इक्वेशन आ गई 93, इक्वेशन 1 x प्लस यहां पर y 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 200। इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में कितने से मल्टीप्लाई कर दी, 2 से, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 3 जा 6 86। और ये एंड ऐड, इसको मान लिया 3 इक्वेशन, ऐड 2 and 3, और 2 और 3 को क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। तो 2 कहाँ है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 200। देखिए ये 2 है, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए यहां पर किससे, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो हम क्या बोल सकते हैं, सब्ट्रैक्ट 3 इक्वेशन इन 2। तो क्या होगा देखिए, 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट, 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का साइन लगा लिया, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये बच गया बाई, और 200 ये कितना जाएगा 14। तो बाई इज इक्वल टू कितना आ गया 14। और हम क्या करते हैं अब इसमें y की वैल्यू रख देते हैं, तो 2x प्लस 2 इंटू 14 इज इक्वल टू 186। तो हम क्या बोल सकते हैं, 2x प्लस 28 इज इक्वल टू 186। तो कितना जाएगा कि 2x इज इक्वल टू 186 माइनस 28, ये कितना आ गया 6, और तो x इक्वल टू कितना आया 146 अपॉन 2 73। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब यहां पर हम बात कर सकते हैं, देखो इसको चेक कैसे करेंगे, उसमें से हम किसको माइनस कर लें, तो यहां बचेगा, और 9 यहाँ 8 में से बन गए 7। तो देखिए यहाँ पर हमने इसमें क्या आना चाहिए, इसमें आप देख सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो 79 और y की वैल्यू है 14,
इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इससे आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।